हेलो, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक। और मैं हूं आपके साथ आयुष, एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में ये किसी भी तरह का बुक रिव्यू नहीं होगा। ये जैसा कि एक पढ़ने का शौक़ होता है इंसान को, वो कोशिश करता है कि वो जो भी पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए और जानना चाहिए। तो उसी फहरिस्त में एक और मैं लेके आया हूँ बुक। वो बुक है पीयूष मिश्रा की कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बहुत ही फेमस लाइन, बहुत प्रसिद्ध लाइन, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। फैज साहब की नज़्म से ली गई ये लाइन। और पीयूष मिश्रा जी अपने इसमें बताते हैं कि इन्होंने बड़े ही शौक़ से इस लाइन को उठाया। और वो लिखते थे कि वो जब जाएंगे ऊपर खुदा के पास तो वहाँ फैज साहब से माफ़ी मांग लेंगे। तो आज इस बुक का रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि रिव्यू करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। मैं बस पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो जो अच्छा लगता है वो आप लोगों तक पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं जब देख रहा था तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद नहीं। उसमें से 3 मैंने कुछ इन्हें पोइट्री कह लीजिए, कविताएं कर ली, कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेख है ये जो मैं चाह रहा हूँ आप तक पहुँचे, आप लोग भी उनको जानें कि पीयूष मिश्रा जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, जिस तरह के एक्टर हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, उससे इतर एक इनका एक ये रूप है। तो पहले मैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ। इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है कि इसमें इन्होंने जो 2 शब्द लिखे हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया। ये मिसरा स्वर्गीय फैज़ साहब की मशहूर नज़्म का हिस्सा है। ज़िंदगी पे इतना फ़बा कि हक़ से चुरा लिया। ये इनका अंदाज़े बयां है पीयूष मिश्रा का। ये जिस तरह से लिखेंगे आप जानेंगे कि आखिर पीयूष मिश्रा जिस तरह से आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा होगा, कई अलग अलग तरह की पिक्चरों में देखा होगा, कॉमेडी की पिक्चरों में देखा होगा, क्रिमिनल पिक्चरों में देखा होगा, ड्रामा पिक्चर में देखा होगा, है ना। तो वो जिस तरह के वर्सटाइल एक्टर हैं वो उनकी लिखावट में भी झलकता है। तो चलिए, तो इन्होंने जिस तरह लिखा कि बड़े ही हक़ से चुरा लिया ये लाइन, और ऊपर जाके फैज़ साहब से मुआफ़ी भी मांग लूँगा। खैर, और इसी में वो आगे लिखते हैं कि इस किताब में मेरी 1990 से 2010 तक की मानसिकता का जिक्र है। तब से पहले तक मैं क्या था ये सब जानते हैं, उसके बाद क्या हो गया ये मैं किसी को बतलाना पसंद नहीं करूँगा। अब वो इसमें कोट करते हैं कि मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मेरे बारे में जाने में दुनिया ही रुक जाएगी। इस किताब का थिएटर और सिनेमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इसकी किसी भी शायरी और कविता को अभी तक मेरे द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत है। आखिर का लैला मजनू ऑपेरा अपवाद है जो फिल्म आजा नचले में इस्तेमाल हुआ था और पता नहीं क्यों इस किताब में जगह पा गया। मेरे ग्वालियर आने पर बहुत ख्याल रखते हो संतोष गुप्ता और अरविंद भदौरिया, इसके लिए धन्यवाद। ये मेरे कुछ लोग साथी हैं। और साथ ही आभार समस्त राजकमल परिवार का। ये किताब राजकमल प्रकाशन से पब्लिश हुई है। तो इसमें जैसे मैंने बात करी लैला मजनू ऑपेरा, आप इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें जो पूरा इंडेक्स बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनकी लिखी हैं, लिखावट है। मैंने जैसे उन्होंने इसमें खुद भी जिक्र किया कि एक वो वर्सटाइल एक्टर है, इसका किसी भी तरह से सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान के अपने ख्याल होते हैं जो वो कहीं ना कहीं लिखता रहे। तो उन्होंने बस, अब वो लकी आदमी है कि अपनी किताब उन्होंने निकाली। क्योंकि कहते हैं ना कि एक किताब छापना और किताब लिखना बहुत कठिन काम होता है। तो इसमें पीयूष मिश्रा बखूबी कामयाब रहे। और हम सब, हमारे जैसे जो पढ़ने लिखने के जो थोड़ा बहुत शौकीन हैं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें उन्होंने रखी। और ख़ासकर ये किताब उनके लिए भी बहुत अहम है कि जो सिनेमा में जाना चाहते हैं। वो इससे जानेंगे कि आखिर वहाँ की जो टेक्निक्स होती हैं लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, आप जब कहते हैं ना कि जब पढ़ेंगे ना ज़्यादा, तब आपको पता चलेगा कि आपको ज़माने में किस तरह से पोर्ट्रे होना है। तो इसे मैंने कुछ 3 चीज़ें मैंने कोट करी है जो मैं चाहूँगा आप तक पहुँचे। आप इसमें जब पेज नंबर 43 पे जाएंगे तो इसमें कविता है उनकी, छोटा ख्वाब क्यों देखें। तो इसमें वो लिखते थे कि जो काम मंसूबे समेटे हो रहा वो काम है, जो इत्तेफाकन हो गया हो तो बात ही क्या ख़ास है,
है ना कसक ना चांद को छूने की कोई हसरतें, बस आ गई तो सो रहो, ये रात भी क्या खास है। दूजे बदन की क्या ज़रूरत सर्द गर्मी के लिए, जो दूर से ना हो तो वो एहसास ही क्या खास है। धरती पकड़ के फोड़ दूं, मेरे कदम में बात है, हो कम ज़रा इससे तो वो विश्वास ही क्या खास है। आस मेरी उस पलक की हद को छू के बढ़ गई, ये 5 फीट और कुछ पलों की आस भी क्या खास है। तो बहुत बहुत कमाल की चीज़ें, आप जब पढ़ेंगे ना इनको तो पता चलेगा। बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसी एक और 59 पे है, पेज नंबर 59 पे आप जब जाएंगे इस बुक में, कुछ इश्क किया कुछ काम किया मैं, तो पेज नंबर 59 पे है कि बड़ी लंबी कहानी है यार। ये उस इनकी कविता का उन्वान है, टाइटल है। तो इसमें वो लिखते हैं कि ये दास्तां लंबी की इतनी, बीच में थक जाऊंगा, तुम क्या सुनोगे कब तलक, मैं क्या बयां कर पाऊंगा। अब देख लेते हैं कि जानम साथ में उम्मीद का, ये पल सुनहरा मिल गया है इत्तेफाकन नींद का। तुम आंख मूंदे सो रहो, मैं भी जुबां को तब तलक अच्छे से दूं कुछ लफ्ज़, वरना बस जुबां जो हो जाऊंगा। तुम क्या सुनोगी कब तलक, मैं क्या बयां कर पाऊंगा। ये रात है लंबी इतनी कि ख्वाब में कट जाएगी, कि दास्तानें बढ़ चलेंगी नींद भी ना आएगी। तुम नींद की चिंता करो ना, आज वादा है मेरा, तुम सोच भी सकती नहीं मैं क्या सुना कर जाऊंगा। तुम क्या सुनोगी कब तलक, मैं क्या बयां कर पाऊंगा। कह सका जो मैं नहीं इस एक सदी की रात में, अल्फाज टूटे से हुए गुम एक जुबां की बात में। बस सब्र ये ही है कि आखिर तुम तलक तो जाएगी, फिर कौन किसको कब कहाँ मैं क्या बता ही पाऊंगा। ये दास्तां लंबी कि इतनी, बीच में थक जाऊंगा, तुम क्या सुनोगी कब तलक, मैं क्या बयां कर पाऊंगा। आप एक एक शब्द जब आप किसी चीज़ का, पोएम का, पोएट्री का, शेर का, गज़ल का, नज़्म का कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो जब आप उसमें कहते हैं ना रूह से जब सोचना शुरू करते हैं, तब वो आपके जिस्म में उतरती है बात। ये सब दिमाग का खेल नहीं है। तो इसमें एक और है जो बड़ी ही डार्क मुझे लगती है, शायद ये पोएट्री रही होगी। अब उन्होंने क्या सोच के लिखी, क्या उनके जीवन से ये चीज़ जुड़ी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी ही डार्क पोएट्री है। पेज नंबर 66-67 पे है। तो इसका उन्वान है वन नाइट स्टैंड उर्फ एक रात्रि का भोग। अब ये उन्होंने किया था नहीं किया था, ये वो बहुत बखूबी जानते हैं। कहते हैं ना कि शायरों की ज़िंदगी जो होती है ना, लेखकों की जो ज़िंदगी होती है, वो उतनी ही रहस्यमय होती है जितना हमारे इस पृथ्वी, हमारे इस ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। तो सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर इसमें नहीं समझ पाती तो आप कोशिश करिएगा, बुक खरीदिएगा, इसको पढ़िएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इतना सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, कहीं ना कहीं तो चीज़ मिलेगी। तो इसमें वो लिखते थे कि ख़त्म हो चुकी है जान रात ये करार की, वो देख रोशनी ने इल्तिजा ये बार बार की। जो रात थी तो बात थी, जो रात ही चली गई तो बात भी वो रात ही के साथ ही चली गई। तलाश भी नहीं रही सवेरे अब मुकाम की, अंधेरे के निशान की, अंधेरे के गुमान की। याद है तो बस मुझे वो सांस की छुअन तेरी, याद है तो बस मुझे होंठ की चुभन तेरी। वो सिसकियों के दौर की महक ही अब बची हुई, वो और की दहक ही अब बची हुई। ये ठीक ही हुआ जो जान भूल से मेरी नज़र, मुआयना तेरी शक्ल का कर ना पाई रात भर। जो कर जो पाती रात भर तो दूसरी ही बात थी, जो चाहता था मैं नहीं ना चाहता हूँ आज भी। करार एक रात का निभाता हूँ आज भी, करार एक रात का भी जो निभा ले जान हम। तो ज़िंदगी बनी रहे ये ना रहे किसी है गम, यकीन से हूँ बोलता यही करार ज़िंदगी, यकीन से हूँ बोलता यही करार बंदगी। जो बंदगी है ये करार तो सवाल फिर उठे कि और क्या, हाँ और क्या, यही ख्याल फिर उठे। तो देखें इस ख्याल का, तो देखें इस सवाल का, कोई जवाब ढूंढ कर के ला सके कमाल का। तरीका एक ही है जान रात के किसी पहर, जो तेरे घर के उस तरफ बजे कोई बड़ा गजर। तो आना जान आज फिर उसी पुरानी राह से, तो आना जान आज फिर उसी पुरानी राह से। मिले थे दोनों कल जहां अंधेरे की सलाह से,
करेंगे फिर हिसाब सांस धड़कनों के साथ का, लिखेंगे फिर करार और एक अंधेरी रात का। खत्म हो चुकी है जान रात ये करार की, वो देख रोशनी ने इल्तिजा ये बार बार की। इतनी डार्क पोएट्री अब ये उनके जीवन में हुई थी, उन्होंने किया था, उनके किसी दोस्त ने, उन्होंने किसी से प्रेरणा ली। इसके कई मायने निकल सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। टिप्पणी करने के लिए मान लीजिए उन तक पहुँचे वो मेरे को कहें इस बंदे को पकड़ के लेके और ज़्यादा बोलता है, तो हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो सिनेमा की दुनिया बहुत रंगीन दुनिया है, इससे जुड़े वो इंसान हैं और फिर उसी में ही उन्होंने ये किताब पब्लिश कर दी। तो होता है, कुछ तो बात रही होगी उन्होंने जो कुछ लिखा। खैर, आज जो मैंने 3 सुना, इसमें और भी कमाल कमाल की चीज़ें हैं। ऐसे ही एक और किसी बढ़िया से वीडियो में आपके लिए और भी चीज़ें से लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग भी जानें कि ज़माने में किस किस तरह की चीज़ें चल रही हो, कि हम लोगों को सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से भी उठ के ऊपर देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप जो मीम्स देख रहे हैं या फिर जो वहाँ शेरो शायरी चल रही है, बस उतने ही तक दुनिया नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को जानना है तो समाज से जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको वाकई कुछ आंतरिक चीज़ें जाननी है तो किताबों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में, किसी और राइटर के साथ, किसी और किताब के साथ, किसी और लेखों के साथ किसी और लेखों के साथ। तो इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। मैं आयुष आपके लिए ऐसे ही और भी बढ़िया से वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी अच्छा लगे वो भी कमेंट करके बताइएगा, और जो ख़राब लगे कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं थी, अब जो भी ना, तो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने बेटरमेंट के लिए और अच्छे से वर्क कर सकूँ। तो मिलते हैं बढ़िया से किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय। बने रहिए अब मेरे साथ।